जय हिंद। बस यही बताते हैं दोस्त कि आपकी ज़िंदगी में भी सवेरे होंगे, बहुत जल्द होंगे। बस खुद को संयम बना करके रखिएगा और रेगुलरिटी को मेंटेन करके रखिएगा और फालतू लोगों से आप दूरी बना करके रखिए। जितना ज़्यादा आप फालतू लोगों से दूरी बनाइएगा, आप अपने लक्ष्य के प्रति उतना तीव्र गति से और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो चलिए इसी जोश और इसी उमंग के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो, बस कभी हारना मत। तो बस आगे बढ़ते रहिए, सब अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपकी बात ये आता है कि अच्छा, कुनैन की जब बात आ गया है तो कुनैन हम प्राप्त करते क्यों है भाई? का ऐसा हमारा जरूरी पड़ गया कि हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो देखिएगा, कुनैन प्राप्त इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे उपचार किया जाता है। उपचार मतलब समझते हैं ना, ट्रीटमेंट जिसको अंग्रेजी में बोलता है अंग्रेज लोग, ठीक है। तो इससे उपचार क्या करते हैं? तो कहे कि मलेरिया का हम उपचार करते हैं। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मलेरिया जो मच्छर के काटने से फैलता है ना, वही मलेरिया की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मलेरिया के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कहेगी कुनैन का। तो पूछा जा रहा है कि किससे प्राप्त करते हैं? तो किससे? तो कहेगी सिनकोना एक वृक्ष होता है, ठीक है। उसका नाम क्या है वृक्ष का? तो ये वृक्ष है, उसका नाम क्या है? तो सिनकोना। इससे प्राप्त होता है कुनैन। और कुनैन उपचार किस में लिया जाता है? तो कहेगी मलेरिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? आंसर तो मिल गया आपका। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक इक्लिप्टस की दिया गया है। पता है 1990 के दशक के आसपास की बात है कि भारत सरकार ना ई वाला पेड़ को, इक्लिप्टस के पेड़ को काफी संख्या में लगाया। बट इसका प्रॉब्लम क्या हुआ था ना कि जहाँ जिस क्षेत्र में लगाता है ना, ठीक है, जैसे मैं अपने इस क्षेत्र में लगाया, तो इस क्षेत्र में लगाते हैं तो ये वहाँ के जल को काफी ज्यादा ये सोख लेता है। इससे क्या होगा? तो इससे आपको प्रॉब्लम होगा, वहाँ के जल स्तर को तो काफी ज्यादा कम जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस एरिया में जितने भी जो एरिया है वहाँ के आसपास के जल को ये क्या कर लेता है, काफी तीव्र गति से अवशोषित करता है। तो इसीलिए इसको कहाँ पे लगाना ठीक बात है? आप ही बताइए। क्या हमारे देश में इधर नॉर्मल एरिया में लगाना ठीक है? जी हाँ, इसको आप अगर जहाँ पे दलदली क्षेत्र है, ठीक है, दलदली क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। बट ये जहाँ पे हम लोग इधर जैसे में मैदानी मैदान है, क्या वहाँ पे लगाना ठीक बात है? तो बिल्कुल नहीं। क्यों ठीक बात? इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है जल को क्या कर लेता है, काफी मात्रा में ये अवशोषित करता है, ठीक है। यूकेलिप्टस का काफी तेजी से भी ये बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि हैजा। हैजा समझते हैं? हमने बताया था कि किसके कारण से होता है। अच्छा, हैजा की बात करते हैं तो हैजा एक किससे होता है? तो कहे कि जीवाणु से होता है, ठीक है। अच्छा, जीवाणु से होता है तो पता है कभी कभी नाम पूछ देता है कि कौन सा जीवाणु से होता है, जिसको आप बैक्टीरिया बोलते हैं अंग्रेजी में। जो अंग्रेजी मीडियम वाला हो गया ना, बैक्टीरिया बोलते हैं अंग्रेजी में। इसको अगर हम बात कर देते हैं तो विब्रियो कॉलेरी का नाम आपने सुना होगा, विब्रियो कॉलेरी। तो ये किससे होता है? तो विब्रियो कॉलेरी नाम का एक जीवाणु है, उससे क्या होता है? तो कहिए कि हैजा होता है। अच्छा, ये हैजा होता आखिर कैसे? सिंपल सी बात है, दूषित जल वगैरह, खान पान ये सब वगैरह आप ले रहे हैं तो इससे क्या हो जाता है, उस व्यक्ति को हैजा हो जाता है, ठीक है। तो हो के समझ में तो आ गया हैजा होता है क्या जो। अच्छा, अच्छा ये होता किससे है? तो कहे कि विब्रियो कॉलेरी एक क्या है? तो कहे कि ये जीवाणु है। तो हमें तो पूछा गया था यही कि किससे होता है, तो ये जीवाणु। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे? ऑप्शन नंबर 1 मार देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। विषाणु से भी हमने बताया था कि आपको कि यूट्यूब पे जाइएगा, पूछिएगा कि विषाणु से होने वाले जो रोग है उसको ट्रिक बता दीजिए, वो अच्छे तरीके से आपको बता देगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप फोन के बाद में जो भी आप जानना चाहते हैं जल्दी जल्दी वहां पे आपको रिकवर कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? अच्छा, पहले हम आपको पूछ देते हैं कि जगह यूरिया का फार्मूला क्या होता है। NH2 CONH2 इसका क्या होता है? तो फार्मूला होता है। ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया कि यूरिया का फार्मूला कितना होता है? तो NH2CONH2। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है? तो कहेगी 46%। ये तो काफी कॉमन की बात है, तो सब कोई जानता है, ठीक है। प्रयोगशाला में सबसे पहले इसी का प्रयोग किया गया था, ठीक है, निर्माण किया गया था। अच्छा निर्माण हमें पूछा है, हम तो केमिस्ट्री में घुसे जा रहे थे, बट हमें बायोलॉजी में रहना, बायोलॉजी में ही रहना है, ठीक है। हमने लीवर के बारे में कल भी बताया था और परसों भी बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है। तो लीवर के बारे में हमने क्या बताया था, जिसमें जब हम ग्रंथि बता रहे थे, ग्लैंड के बारे में जब हम बता रहे थे, लीवर का मतलब होता है अंग्रेजी में क्या होता है?
लीवर बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। तो लीवर के बारे में तो हमने बताया था कि ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, तो कहे कि हाँ ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अच्छा ये सबसे बड़ा ग्रंथि भी है, तो कहे कि हाँ सबसे बड़ा ग्रंथि भी है, और इसमें वसा भी इसी में रहता है, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है इसी में रहता है, ये भी तो बताया था हमने ना। तो कहे कि हाँ जैसे में ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, के हो जाएगा, जो वसा में घुलनशील है सब इसी में क्या होते हैं? संचित होते हैं। और वसा एक तरह से क्या है? तो कहे कि कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, क्या है? तो कहे कि कोलेस्ट्रॉल है। तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा फायदा उन्हीं को करेगा जो पहले से पढ़े हुए रहेंगे। इससे आपको फास्ट रिवीजन होगा और चीज़ों को आपको जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इस पे। अच्छा, एक मिनट, अभी और कुछ बता दीजिए इसके बारे में। तो हाँ बिल्कुल बताते हैं। अच्छा, जैसे में हमने बताया था कि क्या हेपेरिन का निर्माण इसी में होता है, हेपेरिन का, और किसका? तो कहे कि फाइब्रिनोजेन का, फाइब्रिनोजेन का निर्माण इसी में होता है। कोई दिक्कत? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बात करते हैं ग्लूकोज की, बात करते हैं। ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में बदलता है कौन? तो यही यकृत बदलता है। किसमें? तो कहे कि ग्लाइकोजेन में बदलता है। कोई दिक्कत? तो नहीं भैया, यही पर अभी तो ठीक चल रहा है। हाँ बिल्कुल चलना भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक मिनट। अब यही पे हम बताए थे कि यूरिया का निर्माण करता है, और यूरिया को किस में बदला जाता है? अमोनिया में। तो जानते हैं कि यूरिया का निर्माण कौन कर रहा है? तो कहे कि यही लीवर कर रहा है। ठीक है, और किसका निर्माण करता है भाई? तो पित्त का भी तो निर्माण यही करता है ना। और इसका संचय कहाँ होता है? तो इसके पित्ताशय में संचय होता है। निर्माण यहाँ पे करेगा, बट इसका संचय की अगर हम बात करते हैं तो इसका संचय कहाँ पे होता है? यानी स्टोर की बात हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये पित्ताशय में होता है। ठीक है, एक कहाँ पे होता है? तो कहे कि ये पित्ताशय में होता है संचय। यहाँ तक तो कंप्लीट है। चलिए, तो हमें तो आंसर तो मिल गया। चलिए बस इसी तरह हम ऐसे करेंगे कि जैसे में क्वेश्चन को हमने यहाँ पे पढ़ा, कोपचे में इधर लेकर के आएंगे, और उसके बारे में जितना डिटेल्स जो होता है जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, हम लोग को पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, जो जनरल कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल एग्जाम में आपने देखा होगा कि कभी एग्जाम में पूछा, फिर उसमें घुमा करके वहां पे वो डाल दिया, वही क्वेश्चन को हूबहू चिपका देता है। तो बस आपको बस इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका जो कंसेप्ट होगा क्लियर होते चलेगा। ठीक है, तो इसका तो समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमें बोला गया है ना कि यूरो 2 की बात किया जाता है, नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? पहले हम समझते हैं। देखिएगा, यूरो यानी यूरोप की बात किया जा रहा है। ठीक है, जब यूरोप की बात किया जा रहा है तो वहाँ क्या था कि जैसे में आप गाड़ी अब चला रहे हैं। ठीक है, तो जब गाड़ी चला रहे हैं तो इससे आप कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बहुत सारे, यानी कहने का मतलब है जो जो गैस है, जो हानिकारक है, वो क्या होते हैं? निकलते हैं। और उससे क्या होता है? वायुमंडल को प्रभावित करेगा ही करेगा ना, ग्रीन हाउस को भी तो इफेक्ट करेगा ना। तो कहिए कि हाँ, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल रहा है तो ग्रीन हाउस को इफेक्ट करेगा ना। तो कहिए कि हाँ बिल्कुल करेगा। हमने भी कल बताया था ग्रीन हाउस के बारे में, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हालात होता है सो। ठीक है, तो अब इसको नियंत्रित करने के लिए, यानी गाड़ी से ज्यादा कितना मात्रा में निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ठीक है, उसको नियंत्रित करने के लिए यूरो लेकर के आया गया था। कहाँ? यूरोप में। ठीक है, उसका नाम क्या दिया गया? यूरो। अब जैसे में 1 भी चलता है, जैसे में यूरो 1 है, यूरो 2 है, यूरो 3 है। ठीक है, यूरो 3, 4, 5, अभी 6 तक चल रहा है। इससे क्या हुआ कि इससे जैसे में, अब जैसे में 6 था कि यहाँ है, तो यहाँ कम मात्रा में निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। 5 में कुछ ज्यादा निकलता था, 6 में कुछ कम। और 4 की बात कर रहे हैं तो 4 में कुछ ज्यादा निकलता था, 3 में कुछ ज्यादा निकलता था, 2 में कुछ ज्यादा, 1 में कुछ ज्यादा। तो इसको कम करते तो आपको लगा कि अच्छा, यानी यूरोप वाले तो इतना डेवलप कर रहे हैं कि गाड़ी से कितना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सब निकल रहा है, वो सब और जांच पड़ताल कर रहा है कि हाँ बिल्कुल। तो क्या भारत सरकार भी कर रही है कि नहीं? अरे हाँ भाई बिल्कुल, भारत सरकार भी कर रही है। भारत सरकार भी अभी कौन से स्टेज तक पहुंच चुकी है? तो देखिए, भारत सरकार अभी जो है ना, यानी भारत स्टेज की बात करते हैं तो भारत स्टेज अभी 4 तक पहुंच चुकी है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। तो समझ में आ गया कि किससे है, समझ गए ना। देखिए ऑप्शन पर आते हैं, खोपचा में से तो हम चले हैं, अब इधर आते हैं। वायु प्रदूषण, हाँ प्रदूषण नियंत्रण, बिल्कुल अभी हमने बताया। मुद्रा तो है नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार तो है नहीं, खेल नहीं है। समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला ना कि हेपेटाइटिस,
सबसे पहले आपको ये बताना है कि हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो ये हेपेटाइटिस किससे होता है, कमेंट बॉक्स। हमने कल या परसों ही बताया, 2 दिन लगातार हमने बताया कि हेपेटाइटिस किस जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, सब हमने बताया है दोस्त, ऐसा नहीं कि नहीं बताया। तो हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित है, सॉरी एक मिनट, किस अंग से बीमारी से संबंधित है। हाँ, यानी हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस को कौन किसको प्रभावित करता है ये पूछा गया है। तो देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं आंख से, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन वो है ना कि आंख से, आंख में एक जो बीमारी होता है ट्रोकोमा, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं ट्रोकोमा। तो ट्रोकोमा के बारे में पूछा जाता है। अरे भाई लिखा ना अच्छा से, ट्रोकोमा। अब ये ट्रोकोमा जो है ना दोस्त, ये ट्रोकोमा किससे संबंधित है, तो कहिए कि आंख से संबंधित है। ये कहाँ पूछा जाता है, तो कहिए कि ये आंख जो बीमारी होता है ना वो ट्रोकोमा होता है। तो पूछा जाता है कि ट्रोकोमा जो रोग है किससे संबंधित है, बीमारी है जो किससे है, तो आंख से संबंधित है। अब बात करते हैं ये हृदय की। तो हृदय के बारे में तो जानते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह सब तो नॉर्मल बात है, तो जानते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी की, सॉरी हेपेटाइटिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस संबंधित किस कौन से है, तो एक ही लीवर से संबंधित एक बीमारी है। यानी हेपेटाइटिस पूछेगा कि कौन सा बीमारी है, सॉरी किस से संबंधित बीमारी है, तो किससे है, तो कहे कि लीवर से। ठीक है, जो अभी हमने बताया था ना, लीवर के बारे में हम चल रहे थे ना, पूरा बता रहा था, उसी से संबंधित क्या है, हेपेटाइटिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं फेफड़ा की, अब आ गया है। तो फेफड़ा में कौन सा रोग होता है, किससे संबंधित है, फेफड़ा से संबंधित रोग कौन कौन है। तो जैसे में आप जिसमें अल्वेओली की देखते हैं, तो जो अल्वेओली जाम हो जाता है वो भी है। बहुत तरह के रोग है इसमें, जैसे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है क्या, निमोनिया। तो निमोनिया से क्या प्रभावित होता है, तो ये आपको प्रभावित होता है फेफड़ा। और यही हेपेटाइटिस से क्या प्रभावित होता है, तो कहिए कि लीवर प्रभावित होता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए ठीक है। और ट्रोकोमा से क्या प्रभावित होता है, तो आंख। ठीक है, चलिए, तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी हेपेटाइटिस से क्या प्रभावित होता है, तो लीवर। और लीवर की बात कर देते हैं दोस्त, तो ये लीवर जो होता है ना, इसका रीजनरेशन काफी ज्यादा मजबूत होता है। अगर किसी व्यक्ति को चाकू घोप दिया गया है लीवर में ना, तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक होगा। आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है। देखिएगा, समस्थानिक है ना, समस्थानिक, तो देखिए हाँ हाँ समस्थानिक तो है। तो समस्थानिक है तो आप जानते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा, ये सब तो नाम सुने हैं ना, तो देखिए हाँ हाँ सुने हैं। तो जिसमें से आप जानते होंगे कि कोबाल्ट जो 60 है, ये कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो इससे किरण कौन सा निकलता है, तो इससे किरण की बात करते हैं, तो एक किरण कौन सा होता है, तो कहे कि गामा किरण निकलता है। गामा किरण समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपके दिमाग में उठेगा कि अच्छा भैया एक मिनट, ये गामा जो है ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो भैया ये अगर इसकी हम बात कर देते हैं तो ये पॉजिटिव होते हैं, बीटा की बात कर देते हैं तो ये नेगेटिव होते हैं, और गामा क्या होते हैं, तो न्यूट्रल होते हैं, यानी उदासीन होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इसका आंसर तो मिल गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। दांतों में क्या होता है, तो अभी हमने चर्चा किया है, तो नहीं, दांतों के बारे में तो हमने कभी नहीं बताया है, तो हम अभी बताते हैं कि दांतों में क्या होता है। सो ठीक है ना, देखिए दांत की अगर बात करते हैं तो डोंटोलॉजी, जैसे मैं अंग्रेजी में लिखता है ओडोंटोलॉजी, तो वो शायद कहीं साइलेंट रहता है, हमने देखा है, ठीक है ना। तो इसको आप, कोई दिक्कत नहीं है, ओडोंटोलॉजी भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलिए वही लिख देते हैं, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी इसका क्या कहलाता है, अध्ययन कहलाता है। यानी दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अच्छी बात है। अच्छा, ये दांतों का सर्वाधिक यानी लगभग 85% भाग की बात बोलते हैं, तो ये किसका बना होता है, तो ये कैल्शियम का फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दांतों का क्षरण वगैरह भी तो होता होगा ना, तो क्योंकि क्षरण मतलब समझते हैं ना, टूट फूट, तो किससे होता है, तो क्योंकि फ्लोरीन से होता है। किससे होता है, तो क्योंकि फ्लोरीन से होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहे कि नहीं। अच्छा, जानते हैं 20 गो जो दांत होते हैं ना बच्चे में, वो टूट फूट जाते हैं फिर दोबारा उगते हैं, ठीक है ना। अब प्रकार की हम बात कर देते हैं, यानी यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा उगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर देते हैं इसका प्रकार की। तो देखिएगा, इंसीजर्स हो गया, कैनिन हो गया, प्रीमोलर हो गया, और एक ठो क्या हो गया, तो क्या कि मोलर हो गया।
प्रीमोलर हो गया, कैनिन हो गया, इंसीजर हो गया। ठीक है, ACR। ठीक है, अब देखिएगा इन चीजों को अच्छा तरीके से समझते हुए चलना। यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर की अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है, प्रीमोलर की और एक तो मोलर की। इंसीजर की जैसे अब सबसे पहले हम आपके सामने एक चीज को लिखते हैं, तो वो क्या लिखते हैं, तो दंत सूत्र। दंत सूत्र के बारे में हम बात करते हैं। तो दंत सूत्र कितना होता है, तो कि 2123 होता है। अच्छा, हम पहले थोड़ा सा आपको हम दांत पार के दिखाते हैं। देखिए लगभग लगभग दांत ऐसे ही होता है ना दोस्त। और यहाँ पे ऐसे दांत लगा हुआ रहता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है ना। तो कि हाँ हाँ दोस्त, ऐसे ही तो होता है। तो जिसमें से आप इंसीजर्स की बात कर देते हैं, तो जो आगे वाला जो 2 दांत होता है ना, एगो एगो इंसीजर ऐसे एकदम खोपचाल जैसा रहता है। ठीक है, देखे होंगे, देखिएगा, तो उसको बोलते हैं इंसीजर। ठीक है, तो ये इंसीजर सॉरी कैनिन बोलते हैं, इंसीजर नहीं। इंसीजर तो आगे वाला को बोलते हैं, आगे वाला को क्या बोलते हैं, इंसीजर। तो इंसीजर का काम क्या है, तो यहाँ पे कार्य लिख देते हैं। इसकी कार्य की बात क्या बोलते हैं, तो इसको कोई भी चीजों को काटना इसका काम है। और ये कैनिन की जो ये खोपचाल खोपचाल रहता है, इसमें जानवर वगैरह में आपको साफ दिखाई देता होगा। कुत्ता को अगर दांत इसे फाड़ के देखिएगा ना, मुंह फाड़ के देखिएगा ना, तब वो साफ आपको दिखाई देगा। आदमी में भी होता है थोड़ा, मतलब दिखाई देता है, ऐसा बात नहीं है। कैनिन तो इसको चीरने फाड़ने में काम कर देता है। क्या करने में काम करता है, तो कहिए कि चीरने फाड़ने में ये काम करता है। कौन, तो कहिए कि ये आपका कैनिन हो गया। ठीक है, कैनिन की बात कर देते हैं, तो चीरने फाड़ने में ये काम करता है। ठीक है, फाड़ने में ये काम करता है। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं भैया, यहाँ तक तो कंप्लीट है, अच्छे से तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर बात करते हैं प्रीमोलर, ये बच्चों में तो होता ही नहीं है। सबसे पहले बात बताते हैं कि बच्चों में होता नहीं है। और इसको भी आप चबा वगैरह सकते हैं, इसको भी आपको चबाने का यानी दबाने का, चबाना इसको भी कर सकते हैं, ये इसको भी आप कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, यानी चबाने का काम, कोई चीज को कस के दबाना है तो किससे दबाते हैं, पीछे ले जाके दबाते हैं नहीं। तो पिछला दांत यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये सभी जो दांत देख रहे हैं, ये वाला दांत, तो ये सभी जो दांत है, ये वाला, ये सभी आपका क्या है, तो प्रीमोलर। और अंतिम वाला जो दांत होता है, इसको बोलते हैं मोलर। ये मोलर को वही अक्ल दांत बोला जाता है, क्योंकि ये को सुनते हैं ना कि ये वाला दांत आ गया तो समझो कि अक्ल आ गया है। ठीक है, सुनते होंगे इंसानों में, जो लगभग तो 27-28 साल हो जाता है इंसानों को, तब आता है ये दांत, इसलिए इसको अक्ल दांत बोला जाता है, बुद्धि दांत जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्या, इंसीजर। यानी देखिएगा सामने वाला की बात दांत है, तो सामने वाला जब दांत है तो देखिएगा नाक के सामने ये रहता है, इसलिए इसको नोज टीथ भी बोलते हैं, नोज टीथ भी बोलते हैं। अच्छा, कैनिन की बात करते हैं, तो कैनिन के से जो हल्का सा निकला हुआ रहेगा उस वो बोलता है कैनिन। तो कैनिन की बात करते हैं, तो वो नाक के सामने रहता है, इसलिए सॉरी का लिख दिया जी, हाँ ठीक है, ये आंख आंख के सामने रहता है। ठीक है ना, कैनिन को देखिएगा ना, तो वो आंख के सामने रखता है, तो इसको बोलते हैं आई टीथ, आई टीथ बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, तो देखिएगा ये वाला प्री मोलर की बात कर दे रहे हैं, तो ये गाल में जाके सट जाता है। ठीक है, गाल से सटा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चिक टीथ, चिक टीथ। और इसकी बात कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं विजडम टीथ। कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो सब आ रहा है, यानी अक्ल दांत, जिसको बुद्धि दांत भी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में एक चीज घूमेगा, 1 मिनट रुकिए रुकिए थोड़ा सा। ये हमने बताया है, ये नीचे वाला दांत है ना। अब आपके सामने हो जाएगा, अच्छा इंसीजर्स दांत कितने होते हैं, कैनिन दांत कितने होते हैं, प्रीमोलर दांत कितने होते हैं, मोलर दांत कितने होते हैं, तब का कीजिएगा, रटिएगा। कितना रटिएगा, अभी रटिएगा दिमाग में, अरे भैया 7 था कि 8 था, ले गया, तब क्या कीजिएगा। तो बस इसलिए अब देखिएगा, ऐसा ऐसा तो एगो ऊपर में भी ऐसा होता है ना, तो कि हाँ अब ऐसे ऐसे दांत होता है, तो बस इसको 2 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर नीचे वाला है, अब कर दीजिए। आगे वाला सब का सब क्या है, तो कि ये इंसीजर है, ये क्या है, तो कैनिन है, और ये प्रीमोलर है, और ये मोलर है, बस हो गया। तो आपको पूछेगा कि एक जो मनुष्य है उसमें इंसीजर दांत की संख्या कितनी है, तो ऊपर से 2 से गुना कीजिए, तो 2 दूनी के 4 ऊपर में आ गया और 4 नीचे में आ गया, तो 4 4 कितना हो गया भैया, 8 हो गया। तो इंसीजर की संख्या कितना हो गया, तो यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, तो इंसीजर की संख्या कितना हो गया, तो कहती है 8 हो गया।
अब कैनिन की बात करते हैं, तो 2 ऊपर से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और फिर नीचे में 2 से 1 से गुना से करेंगे तो 2, तो 2 2 कितना हो गया 4, कैनिन कितना हो गया तो 4। अब गिन सकते हैं आप, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं, गिन लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्री मोलर का, तो ऊपर में गुना कीजिएगा 2 में 2 से तो 2 दूनी के 4, और नीचे में 2 से 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी के 4, कितना हो गया तो कहिए कि 8। अच्छा, अब मोलर की बात कर देते हैं, तो मोलर द्वितीय के 2 में 3 से कीजिएगा तो द्वितीय के 6, और नीचे में 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो द्वितीय के 6, 6 6 12, यानी इसकी संख्या कितना हो गया, मोलर की संख्या की 12 संख्या हो गया। तो पूछेगा पता है क्या कि सर्वाधिक दांत किसकी होती है, जैसे मैं केवल एक बात पढ़ लिया ना कि ओडोंटोलॉजी इसका अध्ययन कराता है, नहीं दोस्त, थोड़ा सा बढ़ करके एग्जामिनर पूछने लग गया है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि सर्वाधिक संख्या कौन से दांत की होती है, तो क्या हो जाएगा मोलर का, देख रहे हैं 12 गो होता है। तो गिनिए ना कितना आता है, चलिए गिन लेते हैं, तो 12 8 20, अब 20 4 24, 24 और 8 32 दांत हो गया कि नहीं, मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं, नहीं समझ में आया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, चलिए। अब हमने बताया था क्या कि कैल्शियम फॉस्फेट का सर्वाधिक भाग बना होता है, खोपचे में लेकर किधर आया, हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम आंसर पर चलते हैं, क्या प्रोटीन होगा, नहीं, कैल्शियम दिया हुआ है बिल्कुल, अब कैल्शियम मारेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन, कि किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है। देखिए दोस्त, हमने बताया है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताया था। ब्लड क्लॉटिंग जिसको रक्त का थक्का बोलते हैं, ये सबसे पहले स्पष्ट विवरण किसने दिया था, ब्लड क्लॉट की बात करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग की अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग की बात कर देते हैं, तो इसका स्पष्ट विवरण की अगर बात कर देते हैं, तो स्पष्ट विवरण किसने दिया था, तो हॉवेल ने दिया था। किसने, तो कहे कि हॉवेल ने दिया था, ठीक है। हमने बताया था ब्लड के बारे में कि ये क्या होता है, विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन कौन सा होता है, तो के होता है। अगर हम धातु की बात कर देते हैं, तो धातु कौन सा सहयोग करता है, तो कहे कि कैल्शियम करता है, ये हमने बताया था ना, ठीक है। तो बार बार बताएंगे तो आपको भी लगेगा कि यार क्या कर रहे हो, बार बार एक ही चीज को बताते चलते हो, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कहाँ गया विटामिन के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगता होगा वीडियो जरूर बताइएगा, थोड़ा सा मेहनत लगता है, अगर सच में आपको अच्छा लगता होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो बताइएगा, ठीक है। और क्या सुधार करना है नहीं करना है जो भी बताइएगा, ठीक। सेशन के बारे में बताइएगा, हो सके कोई अपने होंगे, करीबी होंगे, जान पहचान के, तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा जिनको आप भलाई चाहते होंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से आक्रामकता के साथ बढ़ते रहिए। फाजुल लोगों से बिल्कुल नहीं वार्ता रखिए, बस काम से काम रखिए, इग्नोर कीजिए जो फालतू लोग हैं जिंदगी में, उनको साइड कीजिए, फिर वो आपको बढ़ने नहीं देंगे दोस्त, सही से बताते हैं। लास्ट में जब आइएगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा, कोसने के अलावा कुछ नहीं बच पाएगा। तो चलिए, ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।